दोस्तों, आपने कई वीरों की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको भारत के ऐसे वीर की शहादत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने आंखों से खून निकलने के बावजूद भी पाकिस्तान के 2 पोस्ट पर अकेले कब्जा किया था। इस युद्ध में इनके सारे साथी मारे गए थे, फिर भी इन्होंने दुश्मनों पर फायरिंग करना जारी रखा और अपने शहादत से पहले दुश्मन को धूल चटा दी थी। तो आइए जानते हैं भारत के इस वीर योद्धा पीरू सिंह शेखावत की कहानी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें पता है आपका दिल भारतीय सेना के लिए बड़ा है और आप इतना काम तो करेंगे ही। दोस्तों, पीरू सिंह शेखावत का जन्म राजस्थान के झुंझुनू में रामपुरा बेरी गांव में 20 मई 1918 को एक राजपूत परिवार में हुआ। पीरू सिंह की 4 बहनें और 3 भाई थे, जिसमें पीरू सिंह सबसे छोटे थे। उनका स्कूल जाने का मन नहीं होता था। एक दिन टीचर ने किसी बच्चे से झगड़ा करने के लिए पीरू सिंह को बहुत डांटा। उसके बाद पीरू सिंह कभी स्कूल नहीं गए। अपने पिता लाल सिंह के साथ खेतों में मदद करते थे। पीरू हमेशा से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे। साथ ही वो 2 बार रिजेक्ट भी हुए, क्योंकि वह भर्ती होने के लिए उम्र से पहले ही पहुंच गए थे। लेकिन 18 साल के होते ही उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। पीरू सिंह शेखावत राजपूताना राइफल के 6ठे यूनिट के हवलदार मेजर थे। साल 1947 में पीरू सिंह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स की तरफ से जापान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय देश वापस आ गए थे। कुछ दिन बाद जुलाई 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के लिथवाल सेक्टर में भयानक हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फौजियों ने 8 जुलाई को रिंग काउंटोर पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से किशनगंगा नदी के पास मौजूद भारतीय फौजों को पीछे हटना पड़ा। किशनगंगा नदी के पास के पोस्ट को फिर से कब्जा करने पीरू सिंह शेखावत राजपूताना राइफल की 6ठी बटालियन के साथ उरी से लिथवाल रवाना हुए। उन्हें 163वीं ब्रिगेड में अटैच किया गया था। पीरू सिंह और उनके साथियों ने लिथवाल ब्रिज पर पोजीशन संभाली। 11 जुलाई को भारतीय फौज ने ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी फौज के पोस्ट पर हमला शुरू कर दिया। 4 दिन तक दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चलती रही, लेकिन पाकिस्तानी ऐसे जगह बैठे थे कि उनका कुछ भी बिगाड़ना भारतीय सेना के लिए मुश्किल हो रहा था। दरअसल दोस्तों, भारत की यह पोस्ट ऐसी थी कि बिना इसे कब्जा किए भारतीय सेना आगे नहीं बढ़ सकती थी। भारतीय सेना के लिए ऊपर की तरफ 2 पोस्ट पर कब्जा करना जरूरी था। राजपूताना राइफल की 2 यूनिट सी और डी को दोनों पोजीशन पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। डी यूनिट में ही भारत के पीरू सिंह शेखावत की तैनाती की गई थी। उनकी यूनिट ने 18 जुलाई को देर रात 1:30 बजे पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला शुरू किया। उस पोस्ट तक जाने का रास्ता सिर्फ 1 मीटर चौड़ा था, जबकि दूसरी तरफ गहरी खाई थी। ऊपर से पाकिस्तानी पोस्ट से लगातार फायरिंग और ग्रेनेड के हमले हो रहे थे, जिसके वजह से भारतीय सेना ऊपर नहीं जा पा रही थी। पाकिस्तानी ऊपर से इतना घातक हमला कर रहे थे कि आधे घंटे में ही 51 भारतीय फौजी शहीद या फिर घायल होकर जमीन पर नीचे गिर गए थे। पीरू सिंह का सेक्शन जो इस डी यूनिट को लीड कर रहे थे, जिनमें से हमारे आधे सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। सबसे तगड़ा हमला पाकिस्तान की उस पोस्ट से हो रहा था जहां पर मीडियम मशीन गन लगी हुई थी। उस मशीन गन की गोलियां भारतीय फौजियों को आराम से निशाना लगाकर मार रही थी, जिसके बाद पीरू सिंह ने इस पोस्ट पर सबसे पहले हमला बोला। एक तरफ वो तेजी से मशीन गन पोस्ट की ओर बढ़े, तो दूसरी तरफ ऊपर से पाकिस्तानियों ने उन पर कई बार ग्रेनेड से हमले किए। कई ग्रेनेड उनके नजदीक ही फटे। ग्रेनेड के छर्रों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया था, लेकिन फिर भी वो राजा रामचंद्र की जय का बैटल क्राई लगाते हुए उस पोस्ट के नजदीक पहुंच गए, जो मशीन गन वाली पोस्ट से पहले थी। उन्होंने उस पोस्ट पर अपनी खंजर और स्टेन गन से ऐसा खतरनाक हमला बोला कि पाकिस्तानियों की तो हालत ही खराब हो गई। इस पोस्ट पर मौजूदा सभी पाकिस्तानियों को पीरू सिंह ने मार डाला। उन्होंने जब इस पोस्ट पर कब्जा करके पीछे की ओर देखा तो पता चला कि उनके सारे साथी या तो मारे जा चुके हैं या फिर घायल होकर जमीन पर गिरे हुए हैं। वो इस पोस्ट को जीतने की खुशी भी नहीं मना सकते थे। अपनी पूरी यूनिट में वो अकेले ही बचे थे, लेकिन फिर भी पीरू सिंह नहीं रुके। उन्होंने मीडियम मशीन गन वाली पाकिस्तानी पोस्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उनके चेहरे के पास एक ग्रेनेड फटा, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनकी आंखों से खून निकलने लगा। उनके स्टेन गन की गोलियां भी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो अगले हमले से बचने के लिए एक गड्ढे में कूदे। वहां से उन्होंने पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ अपनी धुंधली नजरों के साथ ग्रेनेड फेंके। इस दौरान उन्होंने दूसरे गड्ढे में कूदकर 2 पाकिस्तानी फौजियों को अपनी खंजर से मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद वो इस गड्ढे से बाहर निकलने ही वाले थे कि एक गोली उनके सिर में आ लगी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक ग्रेनेड
मशीन गन वाली पोस्ट पर फेंक दिया था। उधर से गोली आई और इधर से इन्होंने ग्रेनेड फेंका। दोनों ने एक साथ काम किया। पीरू सिंह शहीद हो गए, लेकिन पोस्ट अब पाकिस्तानियों से छुड़ा लिया गया था। 17 जुलाई को पीरू सिंह के शहीद होने के बाद उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, यही वजह है कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश भारत के साथ सीधा युद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि इन्हें पता है कि जब भारतीय सैनिक अपने आप पर आते हैं तो हमारा एक सैनिक दुश्मन देश के 100 सैनिकों पर आसानी से भारी पड़ सकता है। हमारे दुश्मन देशों को पता है भारत एक वीर योद्धाओं का देश है जो अपनी देश की सुरक्षा के लिए किसी से भी टकराने को तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीर जवानों के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि अगर आपको देश सेवा करने का मौका मिले तो क्या आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी कल की वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें।